सब बोलिए हालेलुया। जिन्हें खुश है सज्जा हचा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें यीशु ना प्यार करते जरा जोर दी बोलेंगे हालेलुया, जिन्हें यीशु दे दीवाने चिल्ला के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये अच्छा मौका दिया ताकि हम खुदावन की आराधना करें। खुदावन की क्या करें? आराधना करें। बोलो तो सही, खुदावन की क्या करें? आराधना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, खुदा सब कुछ कर सकता है, खुदा, पर वो अपनी आराधना अपनी बंदगी खुद नहीं कर सकता। खुदा सब कुछ, पर वो अपनी बंदगी अपनी आराधना खुद। स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत खुदा की क्या करते हैं? बोलो तो सही, रुसे रुसे ये लग रहे तुम है ना। कितने लोग पंजाबी जानते हैं ना? सारे पंजाबी जानते हैं, पास्टर से ऑल आर पंजाबी। मैं पास्टर को कह रहा मैं पंजाबी में बोलना, वो कहते नहीं हिंदी भी बोलो। अच्छा पंजाबी कौन नहीं जानता? दिस इज योर प्रॉब्लम। बोलो हालेलुया। स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत खुदा की क्या करते हैं? बोलो लो क्या करते हैं? और धरती पर उसने मुझे और आपको चुना ताकि हम खुदा की क्या करें? आराधना। कभी कभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, ने टाटा बिरला नहीं चुनिया कि खुदा की आराधना करें। बोलो हालेलुया। उसे अमीर लोगों को नहीं चुना कि वो खुदा की, उसने एक्टरों को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करें, उसने ज्ञानवान लोगों को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करें, उसने धर्मियों को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करें, पर उसका अनुग्रह उसकी कृपा हम पापी और निकम्मों पे हो गई। उसने मुझे और आपको चुन लिया था कि हम खुदा की आराधना करें। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम है कि इस समय बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों में होंगे। कहां होंगे? इस समय बहुत सारे लोग जेलों में होंगे। कहां होंगे? इस समय बहुत सारे लोग नशे में होंगे। कहां होंगे? पर हमें खुदावन का धन्यवाद करना चाहिए, वो हमें अपनी हजूरी में लेकर आया है। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है कि हम मैं पंजाब से आता हूं, इंडिया पंजाब से, और पाकिस्तान पंजाब के लोगों को भी, हम पंजाबी लोगों की खासियत है असी प्राहुणचारी करन विच बहुत ही फेमस है। बोलो हालेलुया। और असी चाहते कि साडे घर जेड़ा प्राहुणा आ जाए वो घरों भुखा ना जावे। जोर दी बोलो। हम पंजाबी लोग चाहते हैं हमारे घर में जो भी गेस्ट आए वो घर से भूखा। हाँ, हम चाहते वो खाना। आज आपको मालूम, आप सब लोग यीशु मसीह के घर में आए हो। हम किसके घर में आए हैं? हम इंसान हो के अपने घर से किसी को भूखा, बोलो तो सही। आज यीशु भी आपको भूखा नहीं जाने देगा। बोलो हालेलुया। अब आर यू रेडी? आप खुदावन के कलाम को सुनने जा रहे हैं। किसको? आपको मालूम है कलाम क्या करता है? बाइबल बताती है द बिगिनिंग गॉड क्रिएट हेवन एंड अर्थ। आदि में खुदा ने आकाश और धरती को क्या किया? जोर से बोलो, बनाया। पर बिफोर दैट लिखा धरती बेडोल और सुनसान पड़ी थी। बोलो धरती व्हाट्स द वर्क ऑफ गॉड? परमेश्वर के कलाम का काम क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा धरती बेडोल और, अब बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि धरती नहीं थी। बाइबल में लिखा धरती थी पर उसका स्वरूप बिगड़ चुका था, उसकी शक्ल। अच्छा, जिसके पास हाथ है वो ऐसे कीजिए, जिसके पास नहीं है वो रहने दीजिए, है ना। बोलो उसकी शक्ल बिगड़ गई। घुमाओ इसको, थोड़ा घुमाओ, थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ। कुछ नहीं होता, आप भी कर सकते हैं। उसकी शक्ल, ऐसा नहीं लिखा धरती नहीं थी, धरती थी लिखा पर उसकी। उसके बाद दूसरी बात पता क्या लगा? उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। क्या था? और तीसरी बात पता क्या लगी? उसके चारों तरफ पानी ही कोई रास्ता नहीं था। हो सकता है संध्या के समय जब आप खुदावन की हजूरी में आए हैं, आपकी भी शैतान ने बीमारी के द्वारा, चिंताओं के द्वारा आपकी शक्ल को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। बोलो, आपके घर के माहौल को क्या कर दिया? जोर से बोलिए। आपके काम काज को क्या कर दिया हो? आपकी सेहत को क्या कर दिया हो? दूसरी बात वहां लिखा उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। आपको भी लगता है कि कोई आज आशा की किरण नजर नहीं आ रही, प्रभु कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
आगे मेरा क्या होने वाला है मुझे कुछ दिखाई। और तीसरी बात वहां पता क्या लिखी है, उसके चारों तरफ पानी पानी था, कोई रास्ता हो सकता है संध्या के समय आपको लगता है प्रभु मैं कहां जाऊं, मुझे कोई रास्ता नजर। देखो धरती उजड़ी पड़ी है, धरती के चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ पानी, कोई रास्ता नहीं। ये सारी बुरी खबरें हैं। कौन सी खबरें? बोलो तो सही। और मैं इंडिया से आपको बुरी खबरें नहीं सुनाने आया, मैं खुशखबरी का प्रचारक हूं। कोई हालेलुया बोलेगा? जोर से पूछिए क्या खुशखबरी लाए हो? मजा नहीं आया, और जोर से पूछो। खुशखबरी ये है, उस उजड़ी हुई धरती के ऊपर, अंधेरे के ऊपर, उस पानियों के ऊपर खुदा का आत्मा जुम्बिश कर रहा था। ताली बजा दीजिए, बोलो खुदा का। उसके हाथ ऐसे कीजिए, खुदा का आत्मा क्या कर रहा था? हिंदी में बोलते हैं खुदा का आत्मा मंडला रहा था। खुदा का आत्मा क्या कर रहा था? अब तुम्हारे में संध्या के समय वही खुदा का आत्मा आज आपके ऊपर भी मंडला रहा है। वो आपकी समस्या के ऊपर क्या कर रहा है? वो आपकी बीमारियों को, परेशानियों के ऊपर क्या कर रहा है? आपको मन में क्यों मंडला रहा था? क्योंकि वो कुछ करना चाहता था। वो क्यों मंडला रहा था? क्योंकि वो कुछ है। आज भी खुदा का आत्मा हमारे ऊपर उत्तर। कोई हालेलुया बोलेगा? Praise the Lord। हम सुनने नहीं आते, हम प्राप्त करने आते हैं। बोलो हालेलुया। इस बार इधर रहना कि इधर रहना? बोलो हालेलुया। दिस इज योर टाइम। ਤੁਹਾਡਾ टाइम शुरू हो गया है। बोलो हालेलुया। मैं देख रहा 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। कोई आमीन बोलेगा? बोलो हालेलुया। 2023 तक बहुत प्रार्थनाएं करवाई। 2000 बहुत प्रार्थना करवाई। 2024 में करवानी नहीं है, करनी है आप लोगों ने। चलो बोलो हालेलुया। 2023 में बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ मांगा। जोर से बोलो मांगा। 2024 में मांगना नहीं है, बांटना है। हालेलुया। मांगने का टाइम बोलो तो सही, अब बांटने की बारी आ गई। कोई हालेलुया बोलेगा? दुआ कराने का टाइम अब करने की बारी आ गई। भूत कढ़ाने का टाइम बोलो वो कड्डन का टाइम आ गया। ताली बजा दीजिए, बोलो हालेलुया। मैं तेनों पार बोलो थक गए, इन्नी छेती थक गए। बोलो हालेलुया। मैं तेनों हाले तो मैं गर्म होया थोड़ा जा। बोलो हालेलुया। मैं तेनों बोलो हाले। इस बार सुनना। कोई नंबर 1 हमने क्या सीखा? इस बार सुनना, इस बार हाँ इधर वो सुन रहे थे, उधर जाके हासिल करेंगे। बोलो हालेलुया। नंबर 2, इस तरफ खुदा लड़ा। कौन? खुदा लड़ा। मिस्र में जो 10 महामारियां लेके आया, कौन लेके आया? बोलो। और वो सारी महामारियां मिस्रियों के ऊपर आ रही थी। गोशान में जहां इजरायली रहते थे वहां नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां खुदा लड़ रहा था, खुदा के लोग ताली बजा रहे थे। वाह, क्या कर रहे थे? बोलो, खुदा उनके लिए युद्ध लड़ रहा था। खुदा उनके लिए क्या कर रहा था? युद्ध लड़ रहा था। पर हम अब आगे पढ़ेंगे। पढ़ बेटा जरा। हाँ लिसन, सुनिए। देख मैं तुझे यर्दन के पार, यर्दन पार इसलिए ले जाने वाला हूँ कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी हैं और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है आपके अधिकार में ले। आपके पंजाबी बाइबल से बढ़िया लिखा, कहता कब्जा कर की काल में। बोलो इधर कौन लड़ा? बोलो इस तरफ कौन लड़ा? उधर बोलता मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़ेगा। इस साइड मैं नहीं लड़ूंगा, इस साइड तू लड़ेगा। मुझे मालूम है तू कमजोर है, मुझे बोलो तो सही। मुझे ये भी मालूम है तू डरपोक है, मुझे ये भी मालूम है तू, पर उस बार मैं तुझे योद्धा बनाऊंगा। कोई हालेलुया बोलेगा? मैं तेरा डर बोलो,
मैं तेरी कमजोरियों को सामर्थ और ताकत में बदल दूंगा। कोई हालेलुया बोलेगा? Praise the Lord। इस बार मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़ेगा। बोलो। और मैं अपने दुश्मनों को तेरे पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा। कोई हालेलुया बोलेगा? खुदा इस बार लड़ा, इस बार कौन लड़ेगा? जोर से बोलो। जब हम बोलते हो ना तुम कंफ्यूज हो, पता नहीं गवांडी ने लड़ना है, मैं लड़ाऊंगा। बोलो बोलो, ऐसे हाथ उठा के बोलो। हाँ, मैंने तो लड़ने में आगे बड़ी तेज है। बोलो, मैं लड़ूंगा। किससे? आपस में नहीं लड़ी जाना। बोलो हालेलुया। किसे लड़ना? बोलो हालेलुया। आपको मालूम है शैतान ने आपकी बरकतों के ऊपर कब्जा कर रखा। शैतान ने आपकी बरकतों के ऊपर, आपकी आशीषों के ऊपर, आपकी जो तुम्हें खुदा देना चाहता उन चीजों पे क्या कर रखा? खुदा बोलता मैं तुझे योद्धा बनाऊंगा, तू खुदा से लड़े, तू शैतान से। बोलो हालेलुया। और तू अपनी आशीषों पे कब्जा लेगा। बोलो हालेलुया। कुछ लड़ाइयां लड़के जीतनी पड़ती हैं। Praise the Lord। और बाइबल में लिखा है स्वर्ग में कमजोर लोग नहीं जाएंगे, जोरावर लोग जाएंगे। ताकतवर लोग कहां जाएंगे? बोलो। तो इसका मतलब लड़ना पड़ेगा, इसका मतलब योद्धा। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं? कितने लोग योद्धा बनना चाहते हैं? हाथ दिखा, पूरा हाथ दिखाना, पूरा। बोलो मैं योद्धा बनना चाहता हूं। अब जोर से पूछो कैसे बनेंगे? ये भी बड़ी महंगी बात है। बोलो हालेलुया। चलो मैं बताता हूं, लिसन। बाइबल बताती है एक बार इजरायली और फलिस्तियों का युद्ध हुआ। किसका? तो वहां एक बंदा था जिसका नाम गोलियात था, फलिस्तियों के बीच में। उसका नाम क्या था? उसका कद फुट था 9 फुट 10 इंच। कितना? 9 फुट 10 इंच। बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है ना। और वो बोला लड़ाई युद्ध नहीं होगा, WWF रेसलिंग होने होगा। क्या होगी अब? हाँ, तुम्हारे में से एक पहलवान आके मुझसे क्या करेगा, और जो जीत जाएगा उसकी सेना क्या हो जाएगी? वो जीत जाएगी, उसकी सेना जीत जाएगी। समझ आएगी नहीं? अभी इजरायली लोग खुदा के लोग और वो तो दुनियावी लोग। अब वो रोज गोलियात उन्हें ललकारता है, रोज। शैतान क्या करता है? बोल लो तो सही। और खुदा के लोग रोज अपने तंबू से तैयार होकर निकलते हैं और प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु मारते के काट देंगे और छोड़ेंगे। बोलो। खुदा के लोग कैसे निकलते? रोज मार देंगे और वो भागे जाते थे बड़े जोश में। किसकी तरफ? गोलियात की तरफ। बोलो किसकी तरफ? और जैसे जाते थे गोलियात बोला हाय, और बाइबल बताता है जितनी स्पीड से आते तो उससे डबल स्पीड से पीछे जाते थे। बोलो जितनी स्पीड से आते थे। बोलो। और डेली यही प्रोग्राम चल रहा था और कुछ तो नहीं हो रहा था, उनका भागने का स्टैमिना अच्छा हो रहा था। बोलो। कभी कभी हमारा मसीह जीवन ना फिर भाग के अपने तंबुओं में जाते थे वापस। कैसे? और घुटने टेक के ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, अभी तो कहा रे। खुदा बोले बेवकूफो, वो भी नहीं आ रहा जो तुम्हें ललकार रहा है। तो डेली ऐसा चल रहा है मसीह जीवन। कैसा? बोल लिया करो। कभी कभी हमारा भी मसीह जीवन मार देंगे, काट देंगे, बाद में बोलो। आपकी बात नहीं कर रहा मैं, जलंधर के लोगों की। आप बहुत अच्छे हैं सब, समझ आई? अपने आप को हौसला देते थे, थपथपाते थे। डेली प्रोग्राम चल रहा है। एक दिन दाऊद अपने भाइयों को खाना देने आ गया। हाँ? और उसने उसको ललकारते हुए क्या कर लिया? उसने बोला इस तुच्छ फलिस्ती की इतनी हिम्मत, ये जीवते परमेश्वर की सेना को क्या कर रहा है? बोलो। उसने पूछा अगर इससे कोई लड़ेगा, इसको कोई हराएगा तो क्या मिलेगा? कहता राजमहल में नौकरी मिलेगी। क्या मिलेगी? कहता वो तो ठीक है, और कुछ? कहता राजा अपनी बेटी की शादी भी करेगा। फिर कहता पक्का लड़ूंगा। फिर क्या? बोलो। अच्छा, वो बाइबल बताती उसको कुछ नहीं चलाना आता, उसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं आता, और कोई झिलम उसकी छाती पे फिट नहीं आ रही, उसको कुछ नहीं आता।
और वो लड़ने के लिए क्या हो गया? तैयार। कईयों ने पूछा पाजी बीमा करा लिया? इंश्योरेंस करा रखा है, कितना है? कि तुमने आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे पक्का? उसको ना हथियार चलाना आता, कुछ भी नहीं आता। किसी बंदे ने समझदार ने पूछा बेटा मुझे ये बता तू लड़ेगा कैसे? तो मुझे वो तरीका भी, तू इतने बड़े बंदे से कमजोर सा कांगड़ी पहलवान, तू उससे लड़ेगा? उसने बोला बात सुन, मैं हूं चरवाहा। उसने अपनी गवाही दी। फिर कहता मैं हूं भेड़ बकरियों का, और केवल चरवाहा नहीं हूं, मैं खुदा का आराधक भी हूं। बोलो हालेलुया। और कई बार जब जंगलों में बब्बर शेर और भालू मेरी भेड़ बकरियों को उठाने आते थे, उस समय खुदा का आत्मा मेरे ऊपर बल के साथ उतरता था। क्या? खुदा का आत्मा। मैं देखने में तो कमजोर हूं, पर जब वो आत्मा मेरे ऊपर आता था, वो मुझे योद्धा बना देता था। कोई हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के? और कहता मैं इतना बल पाता था, उस बल के साथ मैंने कई भालुओं को और कई बब्बर शेरों को फाड़ दिया। आज जब इससे लड़ने जाऊंगा, वही आत्मा फिर से मेरे ऊपर आने वाला है। कोई हालेलुया बोलेगा? हालेलुया। क्योंकि वो जब आत्मा आता है, वो मुझे बलवान बना देता है। कोई हालेलुया नहीं बोलेगा? वो मुझे कमजोर से तगड़ा बना देता, वो मुझे योद्धा बना देता है। कोई हालेलुया बोलेगा? 2024 में कितने लोग योद्धा बनना चाहते हैं? केवल उसका अभिषेक ही आपको क्या बना सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। उसका सामर्थ्य आपको क्या बना सकता है? आप गिरते रहोगे, आपको उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, पर जिस दिन उसका अभिषेक आपके ऊपर आ गया, फिर आप गिरोगे नहीं, आप गिरतों को उठाने वाले बन जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। आपको किसी को संभालने की जरूरत नहीं है, आप दूसरों को संभालना शुरू कर दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक ही प्रार्थना करनी, प्रभु मैं योद्धा बनना चाहता हूं। बोलो हालेलुया। उसका अभिषेक ही आपको क्या बना देता है? बाइबल बताती जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, पतरस बरांडे में आग सेक रहा था। क्या कर रहा था? आग सेक रहा। एक औरत उसके पास आई। कौन? औरत ने बोला तू भी उसके? बोलो। और वो औरत से क्या हो गया? बोलो। वो जनानी तो तू ही खड़ा नहीं करते। बोलो। समझ? पतरस डरपोक, औरत से क्या कर गया? समझ आई? फिर छोटी लड़की है कौन? उसने बोला तू भी तो? उससे भी क्या हो गया? लिखा वो यीशु मसीह को बुरा भला बोलने लगा। कहता मैं तो उसको जानता ही, मैं उसको प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। डरपोक पतरस। पर उसी डरपोक पतरस के ऊपर पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। और लिखा वो हजारों लोगों में खड़ा हो गया। कैसे? और पता खड़ा होके क्या बोलता? जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, मैं उसका प्रचारक हूं। पहले प्रचार में 3000 लोग तौबा कर दिए। ताली बजा दी। बोलो हालेलुया। पतरस डरपोक था, अभी क्या बन गया? योद्धा बन गया है। बोलो हालेलुया। उसके बाद कभी वो डरा नहीं। बोलो। खुदा की आत्मा ने उसे क्या बना दिया? बोलो हालेलुया। खुदा का अभिषेक आपको क्या बना देता है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक दिन दिल्ली से जलंधर शताब्दी पे आ रहा था, मैंने टी शर्ट डाल रखी थी। एक बंदा था मसीह विरोधी, मेरे को बोलता आप क्या करते हो? मैं कहा यीशु का प्रचार। कहता तुम लोगों को ईसाई बनाते हो? बड़ी अजीब तरीके से बोला। मैं सीट से खड़ा होकर ऐसे खड़ा। मैं कहा हाँ बनाना 10। कहते नहीं पाजी बनाओ, कोई गल नहीं। खुदा ने हमें डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमें योद्धा बनना है। इस पर कौन लड़ा? खुदा लड़ता। इस पर कौन लड़ेगा? हम नहीं। बोलो हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए
2024 में मैं योद्धा बनूंगा, मांगने वाला नहीं, बांटने वाला बनूंगा, डरने वाला नहीं, लड़ने वाला बनूंगा, और मैं अपनी आशीषों पे कब्जा करूंगा, मैं अपने स्थान पे कब्जा करूंगा, मैं प्राप्त करने जा रहा हूं। 2024 मेरा है, मेरी बारी आ गई है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 हमने क्या सीखा इस बार? सुनना। बोलो, इस बार भूलना, हासिल करना। बोलो हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, इस बार कौन लड़ा? बोलो, मैं लड़ूंगा। आप नहीं लड़ना, भी यही लड़ेंगे। कोई हालेलुया बोलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा के दास को बोला, ये हॉल छोटा है, ये आपकी मीटिंग के बाद बड़ा हॉल होने वाला है। हालेलुया। इसके लिए आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। अब हवा निकल गई, क्या हो गया? बोलो हालेलुया। समझदार के लिए वैसे भी पंजाबी लोग ज्यादा समझदार हैं। बोलो हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, इस बार शरीर की आजादी थी। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ रहा है, इस बार खुदा ने उन्हें मिस्र की गुलामी से क्या दिया? बोलो, इस बार मन की आजादी है, जैन दी आजादी, उर्दू वाली सोच, ऐसे घुमाओ इसको थोड़ा। बोलो हालेलुया। उनका शरीर आजाद हो गया था, पर उनका मन आजाद नहीं हुआ। मन समझे कहां होता है? इतने नहीं होता है, रोमन कैथोलिक बन गए, यहां होता है। मन का होता है, इधर कोमल जरा, हाँ, यहीं से सारी सोच निकलती है, यही युद्ध है आपका। बोलो हालेलुया। आज भी बहुत मसीह लोगों के शरीर आजाद हो गए, मन नहीं आजाद हुआ। मन अभी तक भी गुलाम। समझ आई कि नहीं? मन का छुटकारा होना बहुत ही जरूरी है। पाजी उठ जो इतने करना आपा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आई? मन का छुटकारा होना, ऐसे करो ना, मुझे अच्छा लगेगा। मन का, हाँ, ये मन ही है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कभी मेरा मन डोले तो कभी तन डोले। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, दुआ कर लो, मन नहीं करता। बोलो, हाँ, पिक्चर आ रही ना, 3 घंटे तक आपकी आंखें सड़ गई, कोई आ गया बड़ा चीज काट देता, और जब प्रार्थना की बात, बोलो, चर्च जानू मन, ये तो आप गाड़ी भेज देते तब आ जाते। प्रार्थना करनु मन, बाइबल पढ़ने को मन, ये मन नहीं है सब। समझ आई? एक बार यीशु से किसी से सवाल पूछा, फरीसी हाथ धो के खाना खाते हैं, तेरे चेले हाथ धो के खाना? कहते ये पाकिस्तान से ऐसे नहीं हाथ धो के खाते, जितनी देर में हाथ धोने जाएगा एक फुल्का खत्म हो जाना। बोलो, समझ? अब तो बहुत जो तो लोगे सैंकिया ना मुक जाए। अच्छा बस कर भाई, उसका दिल लग गया। अच्छा सुन, समझ आ रही कि नहीं? कह रहा तेरे चेले हाथ धो के, यीशु मसीह ने बोला जो खाते हो उससे आदमी अशुद्ध नहीं होता। बोलो नहीं होता। पर जो मन के अंदर से निकलता है वो आदमी को क्या कर देता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? मन के अंदर से बुरे विचार, ना माफ करने वाली आत्मा, व्यभिचार, लुचपन, गंदापन, ये सब कहां से निकल रहा है? बोलो, आत्मा तो शुद्ध है पर मन, बोलो, कोई ये नहीं कह सकता मेरे मन से कभी कोई विचार,
ये ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो मन का छुटकारा होना, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। भजन संहिता 103 उसका पहला वचन पढ़ दो, जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। ए मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। सारे बोलो जरा, मेरे मन तो क्या ही नहीं। ए मेरे खुदा को मुबारक बोल। हाँ जी, किससे बात कर रहा है? अपने मन से, खुदा से नहीं। बोलो, इधर उधर बहुत बातें करते, थोड़ी देर बैठ के अपने मन से भी क्या करो। किससे बातें कर रहा? या खुदा का प्रेमी, खुदा का भगत किससे बातें कर रहा? और बोला हे मेरे मन, यहोवा को, खुदा को मुबारक बोल। बोलो हालेलुया। आपको मालूम ये क्यों अपने मन से बात कर रहा? इसका मन गड़बड़ी करता है। हाँ जी भाजी, इधर देखो ना, इधर मन आपका तो करता नहीं ना, ध्यान से सुनो जरा। इसका मन क्या करता है? बोलो, आत्मा बोलता कुछ और कर, मन बोलता कुछ और कर। बोलो, समझ में आ रही कि नहीं? आत्मा इधर को जाता है, मन समझ आई? मन जो है वो शरीर की लालसाओं को हमेशा पूरी करता है, आत्मा खुदा की इच्छा को पूरी करता है। बोलो हालेलुया। अब इसका मन से बातें कर रहा है, हो सकता है इसका मन गड़बड़ी कर रहा है। ले, इतने समय हो गया चर्च जाते हैं, वो दूसरा तो पक्का हो गया, तो अभी तक हुआ ही, ओदी दुआ सुन ली, तेरी हाले तक, उसके काम बन गए, तेरे अभी तक कौन बोलता है? मेरा बोलो, जिसको तू लेके गया वो आगे आ गया, तू अभी भी पीछे है। हेलो, कौन बोल रहा? कितने साल हो गए अभी तक मिला ही नहीं, अब क्या होगा? कौन बोल रहा है? गड़बड़ कर रहा है ये मन। ये मेरे आत्मिक जीवन में क्या कर रहा है? ये मुझे आगे जाने से क्या कर रहा है? ये खुदा के कलाम के प्रति मेरे अंदर शक पैदा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूं? समझ आ रही है? पर ये आदमी अपने मन से बात कर रहा है। क्या कर रहा है? ध्यान से सुने, ये खुदा का प्रेमी मन की बात नहीं सुन रहा, मन को अपनी बात सुना रहा है। कोई हालेलुया बोलेगा? कितने लोग चाहते हैं मन के ऊपर काबू पाना? बोलो हालेलुया। मन की नहीं सुननी, मन को अपनी सुनानी। बोलो हालेलुया। मन के अनुसार नहीं चलना, मन को अपने अनुसार चलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। हे मेरे मन, तो खुदा को, हो सकता है ये गड़बड़ कर जे, ये किसी पंजाबी होता बंदा, ये पता की कहता? हे मेरे मन, बोलो चुप करके बंदे का भांजा पुत। बोलो बोलो बोलो, चुप करके, खबरदार जे खुदा के खिलाफ बोलिया, खबरदार जे चर्च के खिलाफ, खबरदार जे खुदा के दास के खिलाफ, चुप करके रब दा धन्नवाद कर। मेरे नाल जाके ताली बजा दो, बोलो हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आप नहीं बदलोगे। खुदा आपकी सोच से आगे बढ़ के काम करने वाला खुदा है, पर आपकी सोच तो नेगेटिव है। डॉक्टर साहब क्या बता रहे थे? मेरा शरीर कह रहा था डाउन, पर आत्मा कह रहा था नहीं आप। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर उन्होंने शरीर को कुचला, आत्मा की बात मानी, और उनके अंदर ताकत आ गई। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही है? आप मन के अनुसार चल रहे हैं या आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? अब सोच के बता रहे। समझ आ रही कि नहीं? हमें मन के अनुसार नहीं चलना, हमें रूह के अनुसार चलना है। बोलो हालेलुया। हमें मन की बात नहीं सुननी, मन को अपनी बात सुनानी है। मन के अंदर नई दवा करनी, तुका गोडा फेरना करनी। बोलो हुन करनी। बोलो हालेलुया। मन बोल रहा है आराधना में नहीं जाना, बोलो जाना है। बोलो हालेलुया। पौलुस एक बात लिखता है, जल्दी से पढ़ देंगे।
दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसकी 5 है। जल्दी पढ़िए पढ़िए जल्दी जल्दी, मैं एक बात बताऊंगा, है टाइम है 10 मिनट 5 आपके 2 चलो पर जल्दी जल्दी। दूसरा कुरिन्थियों 10 की 5। हाँ, तो हम कल्पनाओं को सो पौलुस लिख रहा है। कौन? हाँ जी, इधर देखो इधर, कौन लिख रहा है? पौलुस कौन है मालूम है? जो आत्मा में तीसरे स्वर्ग तक चला गया, जिसके परछाएं से मुर्दे। यीशु मसीह के बाद सेकंड मिशनरी पौलुस है। बोलो हालेलुया। उसके मन में भी गड़बड़ हो रही है, उसके मन में भी शैतान काम करने की क्या कर रहा है? तो फिर तुसी कर खेत दी मूल्य। समझ में आया? समझदार के लिए। अब वो क्या लिखता है? लिसन। हाँ, तो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। कहाँ उठती है? बोलिया करो, कहाँ उठती है? हाँ, कहता मेरे मन में भी ऐसी बातें आती हैं। बोलो हालेलुया। समझ आई? वो उनके आती है तो फिर क्या होता है? क्या करता हूं मैं आती है जब? हाँ, विरोध में उठती हैं। हाँ, खंडन करते हैं। क्या करते हैं? ऐसा देखो, ऐसे करो, यस्सु दे नाम विच कैंसर। बोलो बोलो। आपके मन में शैतान डालेगा, तू गाना कदी गा ही नहीं सकता, तू भजन कदी। बोलो यीशु दे नाम विच कैंसर मैं गावांगा। बोलो हालेलुया। वो बोलेगा तू दुआ कदी कर ही क्या यीशु दे नाम विच। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन लिसन लिसन, पंजाबियों का इंग्लिश में हाथ बहुत टाइट होता है। मैं बाइबल स्कूल चला गया 92 में और एनटीसी देहरादून कॉलेज चला गया। उधर सब मलयाली लोग, सब पढ़े लिखे। जानते ही मेरे को एक मलयाली मिल गया और प्राइस लोड़ा बड़ा करा। क्या बोला? प्राइस लोड़ा। मेरे को लगा बोला पैसा लाओ ब्रदर। केड़े पैसे हो फीस होते जमा कराती है, क्योंकि मुझे पैसा लोड का भी मतलब इतनी। दूसरा पंजाबी भाई तक कहता पाजी जय मसीह कह रहे हैं, तो मैं कहता तरीके ना कह बोलो सारी तरफ इंग्लिश ही बोल रहे सब। उनकी तो टॉयलेट भी इंग्लिश थी, एवरीथिंग इज इंग्लिश। मैंने रात को घुटने टेके, मैं दुआ की थी, रब्बा मैनू भजन की जगह राह दस, क्योंकि इत्थे मेरा गुजारा। ये तो सारे इंग्लिश बोलते हैं ना। और खुदा ने मैनू क्या, खुदा ने मेरे को एक वचन दिया, फिलिप्पियों 4:13, उसमें लिखा वो जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये बोलो हालेलुया। ये मेरे मसीह जीवन की नींव बन गया। वहीं इंग्लिश भी सीखी, बोलो हालेलुया। वहीं से निकला, बोलो हालेलुया। अंकल जॉर्ज, मैं उड़ीसा में कन्वेंशन थी, अंकल जॉर्ज भी वहां गए हुए थे, उस कॉलेज के मालिक। उन्होंने मेरे पोस्टर दिखाया, कह रहे कैलाश आ रहा है यहाँ। बोले ओह कैलाश, वाओ। कहता आई वांट टू, मुझे भी देहरादून खाने पे बुलाया अभी अंकल ने। बोलो बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया की कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, खुदा का आत्मा आपसे करवाएगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? आप जो खुदा का आत्मा आपसे काम लेना चाहता है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता। बोलो हालेलुया। अब बोलो यीशु की सामर्थ के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो हालेलुया। आप प्रचारक भी बन सकते हैं, बोलो आमीन। बोलो आप भूत निकालोगे आने वाले समय में, बोलो आमीन। आप लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, वो घुटनों पे आएंगे, बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने घर के पास्टर बन जाएंगे, बोलो हालेलुया। आप अपने गांव को बचाने वाले बन सकते हैं, बोलो आमीन। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बोलो हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम खंडन
कैंसल। आज के बाद कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋग बोले तेरा कर्जा नहीं उतर सकता, बोलो यीशु के नाम से उतर गया। बोलो हालेलुया। हमने मन की बात नहीं मानी, हमने शैतान की बात नहीं मानी। फिर आगे क्या बेटा, जल्दी पढ़ दे, खत्म करेंगे। हाँ, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। ताली बजा दो, बोलो हालेलुया। देखो, पौलुस के सोच नहीं आती थी, भावनाएं भी आती थी। समझे? ऐसी भावना, काश ये मेरी होती, काश ये बगला, काश ये गड्डी, बोलो आती है ऐसी भावना कि बोले वो डाबे को मेरे भी आती है, बोलो मेरे भी आती थी। फिर मैनू एक तरीका मिला। मैं एक दिन पंजाब में एक कन्वेंशन में जा रहा, अपनी गाड़ी पे सामने से एक ट्रक जा रहा है। कौन? ट्रक पे पता क्या लिखा? जिन्नू आ गया तरीका उदा इत्थे अमरीका। बोलो की लिखा? जिन्नू आ गया उदा, बोलो सानू तरीके ही नहीं पता बस। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें तरीके सीखने, बोलो हालेलुया। मेरी भी सोच आती थी, मेरे भी भावना। फिर अभी मैं गाड़ी देखता ना, एक गड्डी बड़ी चंगी है, बोलो आपको नजर आएगी। आप पता क्या, एक गड्डी बड़ी चंगी है। फिर पता क्या, पर मेरे यीशु तो चंगी नहीं, मेरा यीशु है तो भी चंगा है। बोलो हालेलुया, बोलो भावना को आप दबा दोगे। बोलो हालेलुया। हैं ये बंगला बड़ा पर मेरे यीशु तो चंगा नहीं। बोलो हालेलुया। दुनिया में हर शय चंगी है पर मेरे यीशु तो कुछ भी चंगा नहीं है। बोलो हालेलुया। आप ऐसी भावनाओं को क्या कर देंगे? दबा देंगे। बोलो हालेलुया। उसे मसीह में क्या बना देंगे? आज्ञाकारी। बोलो हालेलुया। इस बार शरीर का छुटकारा, इस बार मन का। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।